Assalamualaikum dear student. I am Mohammed Suhail, subject specialist computer science. हम चूंकि चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं डाटा एंड प्राइवेसी। इस चैप्टर का एक लेक्चर आपका पहले हो चुका है, तो आज हमने इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ना है। पहले लेक्चर में आपने डाटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि डाटा क्या होता है। डाटा रॉ फैक्ट्स को हम डाटा कहते हैं। जब उस पर कोई प्रोसेसिंग होती है तो वो डाटा जो होता है, जिस पर जो हमारी रॉ फॉर्म में होता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसी तरह डाटा की प्राइवेसी ये होती है कि जो डाटा है उसके लिए जो यूजर ऑथोराइज्ड है सिर्फ वो ही डाटा को यूज कर सके। जो ऑथोराइज्ड नहीं है उस डाटा के लिए, उसे वो डाटा एक्सेस ना हो, तो इसको हम डाटा की प्राइवेसी कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने दो मेन टॉपिक पर फोकस करना है, जिसमें सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। तो चलें बेटा, हम सबसे पहले सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर पढ़ते हैं। अब आपने अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस बोर्ड लगे हुए तो देखे ही होंगे, जिनमें अक्सर लिखा होता है बाज में कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, स्माइल यू आर ऑन कैमरा। इस तरह के सेंटेंस बोर्ड पर लिखे होते हैं। जैसा कि आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि इसमें ये एक बोर्ड है जो कि किसी रोड पर लगा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है स्माइल यू आर ऑन कैमरा। इनका मकसद जस्ट सिर्फ ये होता है कि आप अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करें और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। इसी तरह अगर आपने कुछ कैमरे देखे होंगे जो पिक बनाने से पहले या वीडियो बनाने से पहले एक सिग्नल देते हैं, तो वो सिग्नल का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपनी प्राइवेसी को महफूज कर सकें। इसी तरह जब आप अपना डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्ज बनता है कि वो आपके डाटे को महफूज रखे, मतलब किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के साथ आपका डाटा शेयर ना करे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नादरा में आपकी इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होती है। तो अब ये एक नादरा की एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका डाटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर ना करे। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो ज़्यादातर वेबसाइट जो आपसे रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ डाटा लेती हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी भी साथ मेंशन की होती है कि आप का कौन सा डाटा वो किस के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली लोग तो वो पॉलिसी को पढ़ते ही नहीं। अगर कुछ लोग उसको पढ़ते हैं तो वो ध्यान से नहीं पढ़ते। असल में ये पॉलिसी इसी तरह होती है जैसे कैमरा पिक्चर लेने से पहले आपको सिग्नल देता है, अलर्ट करता है कि आप अपनी प्राइवेसी को महफूज बना लें। इसी तरह ये पॉलिसी भी यही चीज़ आपको मेंशन करती है कि आप अपनी प्राइवेसी को महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। अब इसमें दो पॉइंट हमने पढ़ने हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ इसमें वो बताता है हमें। बच्चों, आपने ये तो देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी आजकल हमसे डाटा लेके अपने डाटाबेस में, कंप्यूटराइज जो उनका डाटाबेस होता है उसमें वो डाटा स्टोर कर लेती। हम इसमें इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक हॉस्पिटल है, उसके पास ज़्यादातर हमारी बर्थ डेट की जो इंफॉर्मेशन होती है, कौन से मंथ में बच्चा पैदा हुआ है, उसका ईयर कौन सा है, ये मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन एक हॉस्पिटल के पास होती है। क्योंकि जब वहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका वो एक बर्थ सर्टिफिकेट बाकायदा इशू करते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी इसमें एग्जांपल लें तो नादरा। अब ये जो नादरा है, जब हम अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं तो हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन नादरा को प्रोवाइड करते हैं, तो वो
हमारा आईडी कार्ड इशू करता है। तो इसी तरह हमारी और हमारी फैमिली की टोटल इंफॉर्मेशन जो होती है वो नादरा के पास होती है। नादरा असल में एक नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जिसके पास हमारा पूरा डाटा होता है। अब ये नादरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे, वो किसी अनऑथोराइज पर्सन के साथ उसको शेयर ना करे। इसी तरह जो हमारा स्कूल होता है, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा नेम, फादर नेम, उसके बाद सेल नंबर, एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन स्कूल को प्रोवाइड की जाती है। तो उसके बाद हमारा एडमिशन होता है। इसी तरह स्कूल के पास भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि आप बच्चों, आपने 9th क्लास के एग्ज़ाम देने हैं तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है बोर्ड में, ताकि आपके एग्ज़ाम हो सकें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अमूमन आपका स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता है बोर्ड को। इसी तरह जब हमने इंटरनेशनली अगर हमने कोई टूर करना हो तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब पासपोर्ट हम बनवाते हैं तो उसके लिए हम पासपोर्ट ऑफिस को अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह वो हमारा पासपोर्ट इशू करते हैं। तो अगर जब हमें पासपोर्ट इशू हो जाता है तो हम कहीं भी इंटरनेशनली तौर पर सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों, आप जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो अमूमन आप में से ज़्यादातर लोगों की जो है ईमेल अकाउंट तो बने ही होंगे। तो ये जो ईमेल अकाउंट होता है, जब हम इस ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं, तो उसमें हमसे वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है। हमारा नेम, यूज़र नेम, उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस, इस तरह की चीज़ें वो हमसे पहले लेता है। उसके बाद हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इनके पास हमारा जो डाटा होता है। इसी तरह जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट होती हैं, इनके पास भी हमारा डाटा होता है। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, इनके पास भी हमारा डाटा होता है। आप में से अक्सर लोगों को फेसबुक का तो आइडिया होगा सभी को। फेसबुक में क्या होता है कि हम वहाँ पर अपनी पिक्चर वगैरह भी अपलोड करते हैं, अपनी फीलिंग वगैरह भी वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, अपने कमेंट्स भी डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट चीज़ों पर। हमारा वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हुआ होता है जिस वो सारी हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट हो रही होती है। अब ये फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा वो डाटा उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब एथिकली अगर वो इस चीज़ को फॉलो करे तो वो आपका डाटा किसी भी और कंपनी को शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो किसी एथिक्स को फॉलो नहीं करती तो वो आपका डाटा किसी भी कंपनी वगैरह को सेल कर सकती है या आपको वो दे सकती है। इसीलिए बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया वेबसाइट पर ना दिया करें। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर एथिक को फॉलो नहीं करते तो आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी को दे सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि आपकी प्राइवेसी महफूज रहे। अब ये जो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं उनको सिर्फ आपकी नेम, एड्रेस नहीं चाहिए होता, बल्कि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए होती है। अब उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है? मोस्टली वो आपको ट्रैक करते हैं, आपकी ट्रैकिंग करते हैं कि ये कहाँ कहाँ सफ़र कर रहे हैं, ये किस किस सिटी में जा रहा है। इस तरह की वो सारी चीज़ें आपके ट्रैवल जो है वो ट्रैवलिंग को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाह रहे होते हैं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, मतलब आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, या किस तरह के आप मतलब क्लॉथ पहनते हैं। इस तरह की भी इंफॉर्मेशन वो आपको उनको चाहिए होती है। इसके अलावा आप कितना बीमार होते हैं, आपको किस टाइप की बीमारी होती है, इस तरह की सारी चीज़ें वो आपकी उन्हें चाहिए होती है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसके साथ आप और भी कोई चीज़ बाय करते हैं या नहीं करते हैं।
असल में ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन से ज़रा हट के, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन तो ये है ना कि वो आपका नेम ले ले, आपका एड्रेस ले ले, आपका फ़ोन नंबर ले ले, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे हट के इंफॉर्मेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंफॉर्मेशन उनको क्यों चाहिए होती है? असल में ये इंफॉर्मेशन उनको डिसीजन मेकिंग में चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब कौन सी इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई चिप्स बाय करते हैं तो अमूमन यही होता है कि हम उसके साथ कोई ड्रिंक भी परचेज करते हैं। तो इससे ये होता है कि वो शॉपिंग मॉल या कोई कंपनी, वो शॉपिंग मॉल ये कर सकता है कि आप दो एक चीज़ के साथ दो जो दूसरी चीज़ आप अमूमन बाय करते हैं उन पर वो कोई नई ऑफर इंट्रोड्यूस करवा के अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह के कामों में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे वो लेती हैं इंफॉर्मेशन कंपनीज, वो हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में कि आप वो अपनी सेल उस इस तरह से वो अपनी सेल बढ़ा सकती हैं वगैरह वगैरह। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी में हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न दैट अराइजेज विद एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि आपको बच्चों पता है कि इंटरनेट की इन्वेंशन के साथ हमें बहुत से फ़वाद तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी बढ़ गए हैं। चूँकि हमें पता है कि ये इंटरनेट होता है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है। तो नेटवर्क में हमें पता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डाटा शेयर करते हैं। जब वो डाटा शेयर करते हैं आपस में तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर है। अब उसको डाटा को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर जो 3 पॉइंट बताए गए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसमें क्या होता है कि हमने चाहते हैं कि हमारा डाटा सिर्फ वही यूज़ करे जो उस डाटा का ऑथोराइज्ड है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारा डाटा यूज़ ना करे। जैसे कि अगर मेरी कंप्यूटर में कोई डाटा पड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मैं ही यूज़ करूँ, कोई और बंदा मेरा डाटा यूज़ ना करे। लिहाजा अगर मेरा डाटा कोई और पर्सन यूज़ नहीं करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो इसमें यही था, बंदा अनऑथोराइज्ड बंदा यूज़ नहीं कर सकता। इसमें सेकंड पॉइंट है इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आपका डाटा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट हैं, तो ए और बी, और ए कंप्यूटर अपना डाटा बी कंप्यूटर को सेंड करता है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पर यूज़र आके नेटवर्क में इंटर होके आपका डाटा को मॉडिफाई कर दे। अब बी कंप्यूटर ने ये मेक श्योर करना है कि जो उसको ए कंप्यूटर ने डाटा भेजा है वो वही डाटा है जो ए ने सेंड किया है। इनफैक्ट इसी चीज़ को हम इंटेग्रिटी कहते हैं कि जो डाटा बी ने रिसीव किया है वो करेक्ट है, तो इसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं कि जो डाटा वो मिला है वो करेक्ट डाटा है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि जो डाटा आपको चाहिए वो आपको उसकी एक्सेस हो। मतलब हम इसकी एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि हमारा एक बैंक में अकाउंट है और उसमें हमारी अमाउंट पड़ी है। अब जब हमें उस अमाउंट की ज़रूरत पड़ी है तो हम वो बैंक से निकलवा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो अब उसकी सर्व जो है डाटा की वो हर वक्त हमें अवेलेबल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी। ये जो तीनों हमने एस्पेक्ट पढ़े हैं ये प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डाटा ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी एग्ज़ाम
के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है इन 3 पॉइंट्स को। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पॉइंट। अब आपने कंप्यूटर में एक जनरल टर्म तो अक्सर सुनी होगी, कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन किसे कहते हैं कि किसी भी टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम कंप्यूटेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम कि जो आपकी ग्रेड है वो कैसे कंप्यूट होते हैं, जब जो आपकी हर सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं उनको उन पर जो कैलकुलेशन होती है तो उसमें आपके एज अ रिजल्ट ग्रेड जनरेट होते हैं। ऐसे ही आपने एक और वर्ड सुना होगा, कुकीज़। अब कुकीज़ जो है ये जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पर लिखा होता है कि इनेबल्स कुकीज़। अब उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी कि आपने किस चीज़ को क्लिक किया है, किस प्रोडक्ट को क्लिक किया, किस चीज़ को ज़्यादा क्लिक किया है, तो वो साथ साथ स्टोर करेगी। मतलब वो आपकी माइंड को रीड करती है साथ साथ। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कुकीज़। इससे वो क्या फ़ायदा होता है उनको कि वो साथ साथ स्टोर करती रहती है कि इस प्रोडक्ट को आपने ज़्यादा क्लिक किया है तो उस हिसाब से वो आप इस तरह जब आप दोबारा उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपको उस तरह की प्रोडक्ट दिखाती है ताकि उनकी क्योंकि उनको आपके इंटरेस्ट का पता होता है तो उस लिहाज से आपको चीज़ें दिखाती है। तो इस तरह वो आपको भी आसानी रहती है चीज़ों को ढूंढने में और उनको भी आसानी रहती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा बाय करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपको पहले दिखाती है। तो बेटा आज का लेक्चर यही था। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।